बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, यूक्रेन में फंसे छात्रों की भारत वापसी लगातार। आज दिल्ली पहुंच सकती है पहली फ्लाइट और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, आज बड़ा दिन है, पहली फ्लाइट संकट के बीच भारत वापस लौट रही है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए बिल्कुल लगातार जो लोग हैं वो आज जो है भारत लाने के लिए उनको लेकर देखिए हम एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले यूक्रेन में जो छात्रा फंसी हुई है उनकी जो है अब तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो पेरेंट्स है वो जो है बातचीत उनसे कर रहे हैं। सर आप जो है बातचीत कर रहे हैं अपनी जो बच्ची है वो कहाँ जो है फिलहाल इस वक्त है? आप बेटा आप अभी फिलहाल कहाँ पे हो? मेट्रो स्टेशन पे हूँ। देखो ये मेट्रो स्टेशन पे। अच्छा, तो रात को यहीं सोते हो? हाँ, रात को यही है, हम इस मेट्रो के अंदर रुके हुए थे। अच्छा, तो यहाँ वहाँ पे पे रात को टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है बेटा? -2 तक तो रहता है, रात को ठंड वंड भी लगी थी। -2 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें कैसे आपका रहने का तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग सब ब्लैंकेट से लेके आए थे और खाने वगैरह का सब बैग में डाल के लेके आए थे। पहली रात को तो आपके पास ब्लैंकेट्स वगैरह भी नहीं थे? पहली रात को तो वही है, सब ऐसे ही सोए थे। चलो खाने का कैसे मैनेज कर रहे हो? पैक फूड। तो देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाहर आए हुए हैं और अपने बच्चों के किस तरीके से जो है लाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है वो वेस्टर्न यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। और पेरेंट्स से हम बात करते हैं। सर आपका बच्चा सर कहाँ पर जो है फिलहाल फंसा हुआ? आप बात भी जो है लगातार कर रहे हैं। ऐसा है, बेटी मेरी इस टाइम पे खार्किव में है जी, और खार्किव जो पड़ता है वो ईस्टर्न एरिया है, यूक्रेन का ईस्टर्न एरिया है। जो ये बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं अभी फिलहाल वेस्टर्न एरिया निकाल रहे हैं। रोमानिया है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये सब के सब जो वेस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का उससे टच करते हैं। तो अब ईस्टर्न पार्ट वाले बच्चे तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट से वहां जाने में 20 घंटे का रास्ता है। तो कैसे जा पाएंगे वो बच्चे? इतने लंबी दूरी तक जा ही नहीं पाएंगे। तो हमारी मोदी साहब से ये विनती है कि वो रशियन राष्ट्रपति से अपने काउंटर पार्ट से बात करके वहां से जस्ट खार्किव से 30-35 किलोमीटर पड़ता है वो रूस का बॉर्डर, तो इन बच्चों को रूस ले जाएं और वहां से फिर एयरलिफ्ट करके इंडिया लाएं। हमारी यही विनती है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को सेफ लाएं। सब भारतीय बच्चे हमारे हैं। कुछ और पेरेंट्स से बात कराते हैं। आंटी जी आपसे बात करें, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिल रही है? आपसे बात भी होती होगी आपकी जो बच्ची है उससे, क्या कुछ बातें जो अब तक आपकी हुई है? कल रात को जैसे बात हुई थी बिटिया से, तो बेटी जब बात कर रही थी तो बम ब्लास्टिंग की पूरी आवाज जो है फोन से हमें भी सुनाई दे रही थी। और जब पूछ रहे थे, बच्चे बड़े बहादुर है हमारे और बार बार बोले थे मम्मी परेशान मत हो, हम कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। हम वो जो बंकर से जो है रेलवे वहाँ के जो है मेट्रो स्टेशन के अंदर से जो बंकर बनाए उन्होंने, उसके अंदर वो जो गई हुई हैं। और बीच बीच में जैसे जैसे उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है खाने पीने के लिए, तो उसका फ्लैट थोड़ा सा उसके नज़दीक है, 50 मीटर 100 मीटर के आसपास में। जैसे उसको 15 मिनट आधा घंटा मिलता है तो वो वहाँ से अपना खाने का कुछ ले आती है और वापस आके वहीं पे बैठ जाती है। ठीक है, और कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं। अंकल जी आप भी आगे आ जाइए। आपकी बातचीत हुई होगी, सरकार की तरफ से क्या कोई संपर्क किया गया या फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप कोई भी हेल्प नहीं है अभी तक? हम कहीं जहाँ भी गए वहाँ से हमें अभी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। पहले तो कोई मिला ही नहीं, रिस्पॉन्स तो बात की बात हो जाती है। अभी हम यहाँ आए, यहाँ भी आज शनिवार करके छुट्टी है तो देने गए हैं। आपकी बच्ची खार्किव में है, कीव में है? खार्किव में थी, वो मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है, वो 5th ईयर में, और उसकी फ्लाइट थी 24 की। तो वो खार्किव से कीव आ गई थी। जब वो कीव पहुंचने वाले थे उससे पहले शेलिंग शुरू हो गई थी, तो उनको वहाँ एयरपोर्ट पे तो घुसने नहीं दिया। एयरपोर्ट से वो जिस बस में थे वही उनको फिर एम्बेसी के पास तक ले गई। एम्बेसी पे 3 घंटे खड़ने के बाद उनको एक स्कूल में शेल्टर दिया गया, लेकिन शेल्टर में ना तो उनको बेडिंग प्रोवाइड की गई, ना ही खाने पीने का कोई अच्छा अरेंजमेंट है।
और उनका जो खारकीव में वो तो रह रहे थे 5 साल से, लेकिन कीव उनके लिए बिल्कुल अनजान है। खाने पीने का सामान कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता उनको नेट पे चेक करना पड़ता है पहले। तो देखिए बिल्कुल परेशानी है। और एक और छात्र जो है वो अभी जो है जुड़ी हुई हैं, उनसे अगर हम कहें बिल्कुल आपका कॉल आ रहा है। तो देखिए तमाम जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में है कि उनके बच्चे अब किस तरीके से इवैक्यूएट जो है वो जो है यूक्रेन से होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ फ्लाइट जो बच्चों को लाने के लिए गई है वो खासतौर पर जो वेस्टर्न यूक्रेन है उनके पास जो है गई है। बात कराएं हम जो छात्र हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पे फंसे हुए हैं? अभी हम खारकिव में हैं, खारकिव रीजन में। अभी फिलहाल तो मैं फ्लैट पे आई हुई हूँ कि मेरा जो फ्लैट है वो मेट्रो से बहुत पास है। अगर हमें यहाँ पे बॉम्ब शेलिंग की आवाज सुनाई देती है, सायरन की आवाज सुनाई देती है, तो हम लोग अपना सामान उठा के फटाफट मेट्रो में भाग जाएंगे अभी, क्योंकि मेट्रो के अंदर वॉशरूम वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग रात से ही पूरी रात हमने पिछले 48 घंटे से हम लोग मेट्रो में फंसे हुए थे, 2 दिन से मेट्रो में फंसे हुए थे। तो हम लोगों को वॉशरूम जाना था, मेट्रो में कोई फैसिलिटी नहीं है, ना वॉशरूम की, ना पानी की, ना खाने की। तो हम लोगों को अपने फ्लैट पे आना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो अभी जैसे ही हम लोगों को आवाज सुनाई देगी बॉम्ब शेलिंग की तो हम लोग वापस मेट्रो में भाग जाएंगे। कुछ सरकार से आप अपील करना चाहेंगी कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं, या फिर क्या कुछ जो है आप सरकार से कहना चाहेंगी? क्योंकि अभी सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट एडवाइजरी है उसमें जरूर ये कहा गया है कि आप जो है जहां पर है अभी वहीं पर रहिए और सरकार लगातार आपको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को निकाल लिया जाए, क्योंकि रशियंस जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल एरिया पे भी एयर स्ट्राइक करना चालू कर दिया है उन लोगों ने। तो किसी भी टाइम किसी भी बिल्डिंग पे बॉम्ब शेलिंग हो सकती है। तो कोई भी अपना लाइफ रिस्क में क्यों डालेगा? सिर्फ इतना ही, जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएट करा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए बिल्कुल हमने आपको लेटेस्ट जानकारी दिखाई कि छात्र वहां पर किस तरीके से रह रहे हैं। लगातार पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो कई तरह की समस्याएं जो है उत्पन्न होती है, खाने से लेकर पीने तक की। और चूंकि पेरेंट्स भारत में है, बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा इसको लेकर लगातार किससे संपर्क करें, कैसे संपर्क करें। हालांकि कुछ नंबर भारतीय सरकार की तरफ से जो है जारी किए गए, लेकिन जो लोग खारकीव में है, जो लोग कीव में है, वो रोमानिया वाली साइड जहां पे अभी इवैक्यूएशन का अभियान चल रहा है वहां से बेहद दूर है। लेकिन वहां पर किस तरीके से पहुंचे, जिस तरह से आसान भाषा में समझा जाए तो पूर्वी इलाके में तनाव ज्यादा है, पश्चिमी इलाके में स्थिति अभी वैसी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि रोमानिया के जरिए भारतीय नागरिकों को, बच्चों को आज लाया जा रहा है। कितने बजे तक, शाम तक ये फ्लाइट पहुंच सकती है जिसमें 470 छात्रों को लाया जा रहा है स्पर्श? देखिए अभी फ्लाइट वहां से कितने बजे उड़ेगी उस पर डिपेंड करेगा कि शाम को आती है, रात को आती है, ये कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि जब फ्लाइट वहां पर पहुंची थी, जो मेरे पास लेटेस्ट जानकारी उसके मुताबिक लगभग 50 से 100 छात्र जो है वो आज जो है जो रोमानिया वाला साइड है, बुचारेस्ट है, वहां पर जो है मौजूद थे, जो कि यूक्रेन बॉर्डर पार करके आए हुए थे। ऐसे में जब तक फ्लाइट फुल नहीं भर जाती है, तमाम जो छात्र हैं वो एक बार नहीं आ जाते हैं, और वहां से जब तक फ्लाइट नहीं उड़ जाती है तब तक किसी भी तरीके से कहना आसान नहीं होगा कि कब तक जो है फ्लाइट यहां पर पहुंचती रह जाएगी। लेकिन 2 फ्लाइट अब तक जो है भारत से रोमानिया यानी बुचारेस्ट के लिए जा चुकी है। पहली फ्लाइट मुंबई से और दूसरी फ्लाइट दिल्ली से अब से कुछ ही देर पहले जो है गई थी। स्पर्श, कहा यह जा रहा है कि सरकार की ओर से देरी कर दी गई। कई देशों ने पहले ही अपने इस मिशन को, एडवाइजरी को जारी कर दिया था ताकि लोग जल्दी से जल्दी वहां से निकल सके। हालांकि इन तमाम बातों के बीच ये भी कहा जा सकता है कि भारत सरकार के जो प्रयास है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और यही उसका नतीजा है कि अब दूसरे रास्ते के जरिए अपने नागरिकों को भारत वापस कहीं ना कहीं लाया जा रहा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस पूरे घटनाक्रम के बीच।
देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एडवाइजरी देखिए जो भारत सरकार की तरफ से छात्रों के लिए जारी की गई थी वो 20 तारीख के आसपास जो है जारी कर दी गई थी और जो हालात खराब होना शुरू हुए थे वो लगभग 23-24 तारीख के बाद से जो है ज्यादा हालात खराब होना जो है शुरू होते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब लगातार सरकार ये देख रही है कि जो यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं वहां से किस तरीके से संवाद स्थापित करके जो है तमाम जो छात्र फंसे हुए हैं, तमाम जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सकता है। 4 देशों से बातचीत जो है अभी तक लगातार सरकार की चल रही है। हंगरी की बात करें, पोलैंड की बात करें या फिर गणराज्य स्लोवाकिया की बात करें और फिर रोमानिया की बात की जाए, यहाँ पर जो है लगातार सरकार अपना इवैक्यूएशन अभियान तेज करने की कोशिश करे। आज सीसीएस की बैठक है, उस बैठक से भी कई बड़े जो कदम है वो जो है निकलकर सामने आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन खासतौर पर जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं, जो कीव में छात्र फंसे हुए हैं, जो खार्किव में छात्र फंसे हुए हैं, उनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी जो लोग जहां है वहीं बने रहें और लगातार सरकार उन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो तमाम लोग जो चिंतित होते हैं, तमाम पेरेंट्स हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चिंता कर रहे हैं और वही कहीं ना कहीं जो है चिंता की बात है कि कब वो जो है सिचुएशन जो है ठीक होगी और कब जो भारतीय छात्र है वो वापस जो है आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, अब देखना यही है कि कब तक हालातों में सुधार होता है और जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो तनाव का माहौल बना हुआ है, उसमें कब तक नरमी आती है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श।